दोस्तों, भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त कहे जाने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और इस तरीके से जानकारी सामने आने के साथ ही पूरी दुनिया की नजरें भारत और रूस को लेकर के एक बार फिर से खौफ का माहौल बन चुकी है। भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त कहे जाने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित भारत यात्रा की खबर जैसे ही सामने आई, वैश्विक कूटनीति में एक ऐसा भूचाल उठ खड़ा हुआ जिसने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और चीन तक की राजनीतिक नसें झकझोर दी। दुनिया इस समय जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां अंतर्राष्ट्रीय समीकरण ताश के पत्तों की तरह हैं। किसी भी क्षण गिर सकते हैं, टूट सकते हैं या किसी अदृश्य हाथ से फिर से सजाए जा सकते हैं। यह वही समय है जब भारत दुनिया की सबसे कठिन रणनीतिक चालें चल रहा है। पीओके, एलओसी और सिंध प्रांत पर भारत के दावों ने पहले ही उन 3 देशों की नींद छीन रखी है जिनकी सोच सदैव भारत को रोकने में लगी रही, अमेरिका, पाकिस्तान और चीन। परंतु इस बार खेल और भी बड़ा है, क्योंकि पुतिन का यह दौरा किसी सामान्य कूटनीतिक यात्रा का हिस्सा नहीं माना जा रहा। यह दौरा उन संकेतों को जन्म दे रहा है जिन्हें समझना बड़े बड़े वैश्विक विश्लेषकों के लिए चुनौती बन चुका है। दुनिया के मंच पर भारत और रूस की दोस्ती हमेशा से चर्चा का विषय रही है, लेकिन आज यह दोस्ती पहले से भी ज्यादा प्रभावशाली और खतरनाक हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका की नई नीतियों का मकसद भारत और रूस को अलग करना है। ट्रंप खुले तौर पर यह संकेत दे चुके हैं कि रूस के साथ भारत का संबंध अमेरिका की क्षेत्रीय वर्चस्व नीति को तोड़ने की काबिलियत रखता है। अमेरिका आज भी यही सोचता है कि वैश्विक पालनहार वही है और उसकी मंजूरी के बिना कोई देश महान रणनीतिक निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन भारत इस बार झुकने के मूड में नहीं है। पुतिन के आने की आहट मात्र ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका को एक ही बात डराए जा रही हो। कहीं ऐसा न हो कि भारत और रूस मिलकर वह खेल न शुरू कर दें जो दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक अजीब सा सन्नाटा है। पीओके पर भारत के नए दावे और उस पर आई सैन्य प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान को पहले ही झटका दे दिया था। चीन ने भी इस बार खुलकर प्रतिक्रिया देने से पहले 100 बार सोचा। भारत ने कूटनीति के उस मोड़ पर कदम रखा है जहां इसके हर कदम के पीछे एक रणनीतिक संदेश छिपा हुआ है। चीन को डर है कि रूस और भारत की बढ़ती निकटता उसकी वन बेल्ट वन रोड नीति और दक्षिण एशिया में उसके बढ़ते प्रभाव को रोक देगी। चीन की आर्थिक पकड़ भले ही बढ़ती दिख रही हो, लेकिन भारत रूस गठजोड़ उसे दक्षिण एशिया की सबसे नाजुक कमजोरी पर चोट पहुंचाता है। सुरक्षा, हथियार शक्ति और ऊर्जा सहयोग। जो बात पूरे विश्व को असहज कर रही है वह यह कि यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब भारत एक के बाद एक बड़े मोर्चे खोल चुका है। भारत अब वह देश नहीं रहा जो प्रतिक्रिया देता है। अब भारत पहल करता है, रणनीति निर्धारित करता है और फिर दुनिया उसकी प्रतिक्रिया देखती है। इस यात्रा को सिर्फ दोस्ती का प्रतीक मानना भूल होगी। यह यात्रा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के नए आत्मविश्वासी दौर की दस्तक है। पुतिन का आने का निर्णय दर्शाता है कि रूस जानता है भारत सिर्फ एक बाजार या साझेदार नहीं, बल्कि अगले युग की निर्णायक शक्ति है, दुनिया चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। भारत और रूस की यह दोस्ती किसी भी दबाव में टूटने वाली नहीं। अमेरिका की बेचैनी की असली वजह कहीं और है। ट्रंप की नई नीतियां साफ दिखा रही हैं कि वह चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए। लेकिन सवाल यह उठता है, क्यों? क्या अमेरिका को डर है कि भारत रूस के साथ ऐसा समझौता कर लेगा जो एशिया की भू राजनीति को उलट पलट कर देगा? क्या उसे यह आशंका है कि रूस भारत को अपनी रक्षा शक्ति का वह हिस्सा सौंप देगा जिसे पश्चिम किसी कीमत पर रोकना चाहता है? या फिर उसे यह डर है कि भारत की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत एक दिन उसे अमेरिका के समकक्ष खड़ा कर देगी? इन सवालों के जवाब वही जानते हैं जो इस खबर को सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भविष्य की विश्व व्यवस्था के बदलते संकेत के रूप में पढ़ रहे हैं। इस समय भारत न सिर्फ इन देशों को चुनौती दे रहा है, बल्कि यह भी साबित कर रहा है कि वह अकेला नहीं है। उसे रूस जैसी शक्ति का साथ मिल रहा है और यही बात अमेरिका और चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान तो पहले ही असहाय है, उसकी रणनीतिक क्षमता टूट चुकी है। सिंध और पीओके पर भारतीय दावे उसके लिए वह डर बन चुके हैं जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं। चीन युद्ध नहीं चाहता और अमेरिका जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी यह भारत की जीत है कि दोनों की रणनीति भारत के फैसले पर निर्भर करती जा रही है। और अब जब पुतिन भारत आने वाले हैं, यह सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं होगी,
यह संदेश होगा उन सभी देशों के लिए जो भारत रूस की दोस्ती को टूटता देखना चाहते थे। यह उस नए युग की शुरुआत होगी जहां शक्ति का असली केंद्र कहां है, इसका उत्तर बदल चुका होगा। इतिहास में कुछ मुलाकातें सिर्फ मुलाकातें नहीं होती, वे भविष्य का नक्शा खींचती हैं। यह वही मुलाकात होने जा रही है। दुनिया इंतजार कर रही है, कुछ आशंकाओं के साथ, कुछ डर के साथ और कुछ हैरानी के साथ। लेकिन असली सस्पेंस यह नहीं कि पुतिन भारत कब आएंगे। असली सस्पेंस यह है कि जब वे आएंगे तो दुनिया के लिए कौन सा नया अध्याय खुल जाएगा और उसका अंत कहां होगा। जो देश अब तक भारत और रूस के दोस्ती को लेकर के सवाल उठा रहे थे, उनकी आंखें एक बार फिर फटे की फटी रह चुकी हैं, क्योंकि पुतिन का यह दौरा इस वक्त ऐसी स्थिति में सबसे अहम माना जा रहा है जब भारत कई मोर्चों पर दुनिया के कई देशों को नाकों छने चबवा रहा है। क्योंकि इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस के दोस्ती को एक तरफ तोड़ने की पूरी ताकत झोंकते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत पीओके से लेकर के एलओसी और सिंध प्रांत को लेकर के जो दावा किया है, उसके बाद मानो भूचाल सा उठ चुका है। और यह भूचाल इन तीन देशों को सबसे ज्यादा प्रभावित पहले ही कर रहा था, चाहे अमेरिका हो, पाक हो या फिर चीन हो। लेकिन इस बीच पुतिन की यात्रा ने इस पर चार चांद लगा दिए हैं और इस खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिका को बहुत बड़ी मिर्ची लग चुकी है। इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत और रूस को लेकर के बढ़ रहे एक बार फिर से सामरिक रिश्तों में मजबूती और भारत रूस के बीच आ रही करीबियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। और यह धमकी अमेरिका के इस पूरे बिलबिलाहट को साफ बता रही है कि अमेरिका भारत और रूस के करीब आने से कितनी बुरी तरीके से बौखला उठा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के कई बड़े सैंक्शन और भारत पर प्रतिबंध लगाने का एक बार फिर से दावा ठोक दिया है। और यह दावा उस स्थिति में ठोका जा रहा है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत की इनकी यात्रा के बीच कई एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के साथ ही रूस के सबसे बहुप्रतिष्ठित 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 को लेकर के चर्चा पूरी दुनिया में जोरों पर चल चुकी है। दरअसल नवंबर में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान सुखोई 57 को लेकर के कई बड़ी डील और अहम चर्चा हुई थी, जिसके बाद से पूरी दुनिया में भारत के सुखोई 57 रूस की डील को लेकर के पहले ही खबर बहुत तेजी से चल रही है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति की व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ने अमेरिका को हालांकि में ला दिया है। अमेरिका पुतिन की इस यात्रा से बौखला उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर वो डर की शिकन साफ दिखाई दे रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच जहां एक तरफ यूएस ने रूस के दोस्तों के नाम पर भारत के ऊपर 50% का टेरिफ जड़ दिया था, और इसके बाद भी भारत ने रूस के साथ मित्र धर्म का पालन करते हुए इस टेरिफ को भी झेलते हुए अपनी जीडीपी को आसमान पर पहुंचा करके अमेरिका को उसकी औकात दिखाने का काम किया है। भारत ने यह दिखा दिया कि अमेरिका के 50% तक के टेरिफ भी भारत का जीडीपी का और ना ही भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ बिगाड़ पाए हैं। ऐसी स्थिति में रूस को भारत ने अकेला नहीं छोड़ा है। भारत की तरफ से अपनी दोस्ती निभाई गई और अब इस दोस्ती को बनाए रखने के लिए, या यूं कह लीजिए दोस्ती का इम्तिहान देने के लिए, खुद पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर एक बार फिर वही दृश्य लौट आया है जब सुपर पावर अपने प्रभुत्व के लिए मुकाबला कर रहे हैं, जब प्रतिबंध हथियारों से ज्यादा तेज धार वाले बन चुके हैं, और जब सैन्य डील किसी देश की अर्थव्यवस्था, दोस्ती और विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के खिलाफ एक बार फिर कड़े प्रतिबंध लगाने और नए आर्थिक तथा सामरिक प्रतिबंधों का दावा किया है। यह दावा ऐसे वक्त में आया है जब वैश्विक राजनीति में भारत रूस की सामरिक दोस्ती अपने चरम पर दिखाई दे रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा ने दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंकों और स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में बेचैनी पैदा कर दी है। वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स और बीजिंग से लेकर टोक्यो तक हर जगह इस रणनीतिक कदम को एक बड़े यू टर्न, एक भारी बदलाव और एक नए पावर ब्लॉक के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत नवंबर की उस ऐतिहासिक रूस यात्रा से मानी जाती है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मास्को पहुंचे।
वहां पुतिन जयशंकर मुलाकात के दौरान न सिर्फ कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर चर्चा हुई, बल्कि उससे कहीं ज्यादा चर्चित रहा रूस के दुनिया के सबसे एडवांस्ड, सबसे बहुप्रतिष्ठित और वैश्विक शक्ति समीकरण बदलने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 संभावित डील। ये वही लड़ाकू विमान है जो एक नहीं बल्कि कई वैश्विक सैन्य विश्लेषणों में F-22 और F-35 जैसे अमेरिकी स्टील्थ जेट्स का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। यही वह बिंदु था जिसने पश्चिमी जगत में भूचाल ला दिया। जैसे ही यह खबर बाहर आई कि भारत और रूस सुखोई 57 को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिकी खेमे में खलबली मच गई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ठीक उसी दिशा में सक्रिय हो गए हैं जहां वे पहले भी कई बार भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर चुके हैं। अमेरिका ने पहले ही रूस के करीबी देशों पर पाबंदियों और टैरिफ का सिलसिला बढ़ा रखा है। इसी सोच के तहत भारत पर 50% तक का टैरिफ थोप दिया गया था। वॉशिंगटन का इरादा साफ था, भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए आर्थिक चोट दी जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने न केवल इस टैरिफ को बर्दाश्त किया बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था और दोस्ती दोनों को बचाए रखा। भारत ने अमेरिकी आर्थिक दबाव को झेलते हुए दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत अब वह देश नहीं है जिसे विदेश नीति में किसी की शर्तों पर चलना पड़े। भारत ने न सिर्फ रूस से तेल खरीद जारी रखी बल्कि ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और व्यापार क्षेत्रों में रूस के साथ साझेदारी को और मजबूत किया। परिणाम यह हुआ कि भारत की जीडीपी लगातार ऊपर जाती रही। ये एक संदेश था और यह संदेश अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभा। अब आता है मौजूदा भू राजनीतिक मोड़। रूस के राष्ट्रपति पुतिन स्वयं भारत आ रहे हैं। यह सिर्फ एक दौरा नहीं है, यह भविष्य के वैश्विक शक्ति संतुलन की बुनियाद है। यह एक ऐसा राजनयिक संकेत है जिसे दुनिया की हर सरकार, हर थिंक टैंक, हर प्रेस और हर सैन्य विश्लेषक ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहा है। भारत और रूस के बीच यह यात्रा केवल रक्षा डील नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी का एक नया अध्याय है। अमेरिका इस यात्रा से बौखला चुका है। ट्रंप के बयानों में डर और निराशा दोनों साफ झलकते हैं। उनके लिए यह सिर्फ भारत रूस की साझेदारी नहीं बल्कि अमेरिकी प्रभुत्व की दीवार में एक और दरार है। ट्रंप प्रशासन की यह चिंता बिल्कुल साफ दिखाई देती है। भारत वैश्विक शक्ति समीकरण में एक स्वतंत्र धुरी के रूप में उभर रहा है। यह वही भारत है जिसने अमेरिकी टैरिफ का जवाब विकास से दिया। वह भारत जिसने पश्चिमी प्रभुत्व के खिलाफ बिना एक शब्द बोले आर्थिक और सैन्य शक्तियों को अपने पक्ष में कर लिया। भारत अब वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है और पुतिन की इस यात्रा का महत्व यहीं पर और बढ़ जाता है क्योंकि यह सिर्फ सैन्य डील या हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं बल्कि मित्रता, विश्वास और साझा हितों का सबसे बड़ा उदाहरण है। रूस ने युद्ध, प्रतिबंध और वैश्विक दबाव झेलते हुए भारत के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी और अब भारत भी उसी की तरह इस रिश्ते की परीक्षा देने को तैयार है। यह वही अध्याय है जहां अमेरिका की चिंता सबसे गहरी है क्योंकि यह वही भारत है जिसने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी वैश्विक शक्ति के सामने झुकेगा नहीं, चाहे वह अमेरिका हो, यूरोप हो या चीन। और यही कारण है कि ट्रंप के बयानों में वह बेचैनी, वह लाचारी और वह डर साफ दिखाई देता है। उन्होंने एक बार फिर भारत पर प्रतिबंधों की धमकी दी है, लेकिन भारत का जवाब स्पष्ट है। दोस्ती व्यापार पर नहीं, विश्वास पर टिकी होती है। भारत ने रूस को अकेला नहीं छोड़ा और अब रूस भी भारत को अकेला नहीं छोड़ने वाला। और इसी दोस्ती, शक्ति और भू राजनीतिक नई व्यवस्था की शुरुआत है पुतिन की भारत यात्रा। दिल्ली दौरा उनका बेहद अहम तब होने जा रहा है जब पुतिन का दिल्ली दौरा सिर्फ 2 दिनों का हो रहा है, लेकिन इस 2 दिनों के दौरे के बीच भारत और रूस की तरफ से बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहां तक कि रूस की तरफ से भारत में कई बड़ी सेनाओं की एक टुकड़ी भी भेजी जा चुकी है जो इस वक्त भारत पहुंच भी चुकी है और इसकी तरफ से रूसी डेलीगेट्स की एक बड़ी मीट पहले से ही भारत में चल रही है जिसको जल्द ही पुतिन भी जॉय करेंगे 4 दिसंबर को, यानी कि अब आप यह समझिए 6 दिसंबर तक, यानी कि 2 रात पुतिन का भारत में यहां पर 23वां एडिशन सालाना बैठक होने जा रही है और इस पूरी बैठक को लेकर के भारत के पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी और इसके साथ ही कई बड़े स्तर पर बातचीत को लेकर के जैसे ही खबर आई है अमेरिका हिल चुका है। अमेरिका ने सीधे भारत को धमकी दे डाली है, लेकिन भारत ने अमेरिका के इस धमकी का सीधे मुंह तोड़ जवाब अब उसी की भाषा में दिया है।
भारत ने बता दिया है कि भारत किसी का गुलाम नहीं है, चाहे अमेरिका की जीडीपी को लेकर के भारत को धमकी हो या फिर कुछ और। वहीं उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिका को उसकी औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहते हुए औकात में रहो शब्द को लेकर के बात कही। हालांकि इस वक्त उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम जरूर नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, मैं लिख के इस बात को दावा दे सकता हूं। इसके आगे उन्होंने क्या कहा वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल पुतिन ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी इस बार जारी कर दी है। क्या कहा है अमेरिका को लेकर कि रूस ने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के 24 घंटे की वार्निंग क्या दी थी, वह भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहे। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से बैठकर कनेक्ट हो रहे हैं, हमारी वीडियो से उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम समझ सके कि देश के किन किन शहरों से हमारे व्यूअर्स हमसे जुड़ते हैं और हम आप तक अपनी बेहतर और नई से नई अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंचा सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ आर्थिक मोर्चों बल्कि अब भारत सामरिक मोर्चे पर भी रूस के साथ अपनी सबसे बड़ी डील करने जा रहा है। सामरिक मोर्चे में सीधे तौर पर भारत ने साफ किया है कि रूस के साथ भारत की कई बहुत अहम रक्षा डील होने जा रही है। विश्व राजनीति के मंच पर आज जिस तरह से घटनाएं बदल रही हैं, वह सिर्फ किसी देश की कूटनीतिक चालें नहीं बल्कि साम्राज्यवादी सोच और स्वतंत्र राष्ट्रों की नई उभरती हुई आत्मनिर्भर शक्ति के बीच की लड़ाई है। अमेरिका, जिसे दशकों तक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति माना जाता रहा, वह पिछले कुछ वर्षों में केवल आर्थिक, सैन्य या तकनीकी प्रभुत्व के नाम पर ही देशों को आदेश देने वाला राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि आज वह उस दौर से गुजर रहा है जहां उसके सामने कई ऐसी शक्तियां खड़ी हैं जो उसके पुराने दबदबे को चुनौती दे रही हैं। भारत भी अब उन्हीं देशों में एक प्रमुख शक्ति के रूप में सामने आया है, जिसकी नई विदेश नीति और आत्मविश्वासी रणनीतिक स्थिति ने अमेरिका की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। इसी कूटनीतिक तनाव के बीच जब अमेरिका ने भारत को खुले तौर पर चेतावनी देने या कथित तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो भारत ने पहली बार किसी महाशक्ति को उसी की भाषा में जवाब देकर यह साबित कर दिया कि यह नया भारत किसी भी राष्ट्र की दया, भीख या दबाव पर चलने वाला नहीं है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में यह संदेश दिया कि भारत न किसी का गुलाम है और न ही किसी की आर्थिक धमकी से डरने वाला देश। चाहे बात अमेरिका की जीडीपी की तुलना में भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर की गई टिप्पणियों की हो या फिर कूटनीतिक और व्यापारिक प्रतिबंधों की, भारत ने हर बार यह सिद्ध किया है कि वह अपने हितों और अपनी संप्रभुता के मामले में किसी भी वैश्विक ताकत के आगे झुकने वाला नहीं है। यह वह भारत है जिसने दुनिया को बार बार यह संदेश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बराबरी के आधार पर होते हैं, न कि धमकियों और दबाव की भाषा में। इस मामले में रूस और भारत के बीच उभरता हुआ नया सामरिक समीकरण भी खास महत्व रखता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो आज भी वैश्विक रणनीति और सैन्य शक्ति के सबसे चतुर खिलाड़ियों में शामिल माने जाते हैं, उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका को ऐसे शब्दों में जवाब दिया जिससे साफ हो गया कि अमेरिका के पुराने अहंकार और विश्व नियंत्रण की वकालत अब खत्म हो चुकी है। भले ही पुतिन ने अपने बयान में सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उनके शब्द और उनकी भाषा खुद ब खुद बताती है कि यह संदेश किसके लिए था। उन्होंने कहा कि वे इस बात को लिखकर दावा कर सकते हैं कि अमेरिका को अब अपनी औकात और सीमा समझनी चाहिए। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक तरह की चेतावनी थी कि अमेरिका को अब पुराने रवैये बदलने होंगे, अन्यथा दुनिया उसके खिलाफ एकजुट हो जाएगी। रूसी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद वैश्विक राजनीति में जो लहरें उठीं, उसने साफ साफ यह संकेत दिया कि ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और वैश्विक दक्षिण के देश अब एक नए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं। यह ढांचा अमेरिकी पश्चिमी दबदबे 2023 से अलग होकर आत्मनिर्भरता, बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन और समान भागीदारी पर आधारित है।
पुतिन ने इस बयान के साथ न सिर्फ अमेरिका को चुनौती दी बल्कि भारत जैसे उभरते हुए राष्ट्रों को यह भरोसा भी दिलाया कि रूस उनके साथ खड़ा है और किसी भी वैश्विक निर्णय में भारत की भूमिका अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उधर दूसरी तरफ यह भी खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर 24 घंटे की चेतावनी का संकेत दिया था। यह कथित चेतावनी या दबाव चाहे व्यापारिक नीतियों से जुड़ा हो या फिर भारत रूस के संबंधों को लेकर हो, लेकिन भारत ने इसे किसी भी तरह की कमजोरी नहीं माना। इसके विपरीत भारत ने इस स्थिति को अवसर के रूप में लिया और यह दिखा दिया कि वह किसी भी वैश्विक शक्ति के साथ सहयोग कर सकता है, लेकिन वह किसी भी दबाव, किसी भी धमकी या किसी भी तरह के विदेशी आदेश के सामने झुकने वाला नहीं। इसी कूटनीतिक तनाव के बीच भारत ने रूस के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया। भारत के लिए रूस सिर्फ एक हथियार आपूर्तिकर्ता या रक्षा साझेदार ही नहीं, बल्कि दशकों से चला आ रहा एक भरोसेमंद मित्र रहा है। चाहे बात ब्रह्मोस मिसाइल की हो, चाहे S-400 रक्षा प्रणाली की या फिर नई रणनीतिक साझेदारियों की, रूस ने हमेशा भारत के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब भारत के सामरिक मोर्चे पर रूस के साथ जिस तरह की नई बड़ी रक्षा डील की खबरें हैं, उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता और भी बढ़ा दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि रक्षा क्षेत्र में होने वाली ये नई साझेदारियां केवल खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि नई तकनीक, संयुक्त निर्माण, सामरिक सहायता और वैश्विक सुरक्षा ढांचे के निर्माण से जुड़ी होंगी। यह वही भारत है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने शब्दों से भी अधिक अपने निर्णयों से यह सिद्ध किया है कि वह आत्मविश्वासी, मजबूत और निर्णायक राष्ट्र है। आज भारत सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि सैन्य, तकनीकी और कूटनीतिक सभी मोर्चों पर उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। जब अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो भारत के पास सिर्फ शब्दों में जवाब नहीं होता, बल्कि वैश्विक गठबंधन, सैन्य साझेदारी, आर्थिक कूटनीति और रणनीतिक शक्ति के रूप में ठोस जवाब मौजूद होता है। विश्व राजनीति में यह सब घटनाएं सिर्फ देशों के बीच की तनातनी को नहीं दिखाती, बल्कि यह संकेत भी देती हैं कि आने वाला समय सिर्फ एक महाशक्ति के नियंत्रण वाली दुनिया नहीं होगी। अब दुनिया बहुध्रुवीय है और भारत उस नए ढांचे का सबसे शक्तिशाली स्तंभ बनकर उभरा है। रूसी राष्ट्रपति के बयान से लेकर भारत अमेरिका तनाव और भारत रूस रक्षा डील तक, यह सब सिर्फ एक बात साबित करता है, भारत अब किसी की धमकी से डरने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को नई दिशा देने वाला देश बन चुका है। और यह रक्षा डील रूस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, जिसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद भारत यात्रा पर आ रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुतिन ही भारत यात्रा पर इस डील को लेकर के आ रहे हैं, बल्कि हाल में जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने भी रूस का दौरा किया था, जहां पर भारत की तरफ से कई बड़े प्रपोजल और रूस की तरफ से भी कई बड़े प्रपोजल रखे गए थे। यहां पर भारत और रूस के बीच में सिर्फ सामरिक नहीं, बल्कि भारत के राजनैतिक स्तर को लेकर के और भारत के साथ रूस के सबसे बेहतर संबंधों को लेकर भी कई बड़ी चर्चाएं हुई और इसको लेकर के अब खबर सामने आ चुकी है। अमेरिका बौखला उठा है। आखिरकार बौखलाए भी क्यों ना। अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को लेकर जो ऑफर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने गर्व से पेश किया था, वह आखिरकार भारत के लिए एक ऐसा प्रस्ताव साबित हुआ जिसे नई दिल्ली ने सार्वजनिक तौर पर ठुकराते हुए यह संकेत दे दिया कि आज भारत रक्षा खरीद का मोहताज नहीं, बल्कि अपनी सामरिक प्राथमिकताओं का निर्णय स्वयं करने वाला वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। ट्रंप ने इसे महाशक्ति अमेरिका की सैन्य क्षमता और वैश्विक प्रभाव का प्रतीक बताते हुए भारत के सामने एक ऐसे सौदे की पेशकश की थी जिसे उन्होंने मीडिया कैमरों के सामने ही भारत के लिए सबसे बेहतरीन रक्षा पैकेज बताया था। किंतु भारत ने इस पर पारंपरिक कूटनीतिक भाषा का प्रयोग करने के बजाय स्पष्ट और कठोर संदेश देते हुए F-35 जैसी हाई टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट डील को अस्वीकार कर दिया। यह न सिर्फ अमेरिकी सैन्य डिप्लोमेसी के लिए एक करारा झटका था, बल्कि उस सुपर पावर मानसिकता पर भी प्रहार था जिसके अनुसार वॉशिंगटन यह मानता रहा कि भारत उसके प्रस्तावों को हमेशा रणनीतिक मजबूरी या राजनीतिक दबाव में स्वीकार कर लेगा। भारत का यह निर्णय अमेरिकी प्रतिष्ठा के लिए ही नहीं, बल्कि ट्रंप की व्यक्तिगत कूटनीतिक छवि के लिए भी चुनौती बन गया, क्योंकि यह वही ट्रंप प्रशासन था जो चीन को रोकने, इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन बनाने और पाकिस्तान को साधने के नाम पर भारत को अपनी विदेश नीति में अहम स्तंभ के रूप में प्रस्तुत करता रहा था।
खास बात यह रही कि भारत ने केवल F-35 ऑफर ही नहीं ठुकराया, बल्कि इसके समानांतर अमेरिका के साथ चल रही उन सबमरीन डील्स को भी आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया जो कई बिलियन डॉलर के रक्षा समझौतों के तहत आगे बढ़ रही थीं। एक ऐसी सुपर पावर जिसके लिए सैन्य सौदे महज व्यापार नहीं बल्कि भू रणनीतिक दबदबे का साधन होते हैं, उसके हाथों से इस तरह का भारी अनुबंध छिन जाना सीधे सीधे इस बात का संकेत था कि भारत अब अमेरिकी हथियार कूटनीति का लक्ष्य नहीं बल्कि एक स्वतंत्र रणनीतिक शक्ति के रूप में खुद निर्णय लेने वाला राष्ट्र बन चुका है।